उद्घाटन अभी तो मुझे लगता है शिलान्यास भी नहीं हुआ जेवर एयरपोर्ट का। अभी तो शिलान्यास नहीं है, जेवर का उद्घाटन तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात, ये पब्लिक के लिए नहीं है, ये तो अडानी के लिए है। बना के दे दिया, मैंने तैयार कर दिया। अब इसकी लिस्ट में बोली लगाऊंगा कि इतने हजार में बेचा जाएगा, इतने हजार करोड़ में बेचा जाएगा। ये तो देखिए बहुत सीधी सी बात है। मोदी और अमित शाह, इनकी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, हम दो और हमारे दो, और जो कुछ भी बनाओ इन्हीं दोनों को दो, यही है काम और कुछ नहीं है। ये एयरपोर्ट बेशक अंतर्राष्ट्रीय है, कितना ही भी लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की जाए, कितना ही लोगों को सब्जबाग दिखाने की कोशिश की जाए, लेकिन ये जाना अडानी जैसे लोगों के हाथों में ही है। देश के पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से जिस भी चीज का निर्माण हो रहा है वो अंततः इन्हीं दोनों के हाथों में जानी है, इन्हीं पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के हाथ में जानी है। तो वो देश का कुछ नहीं है, और मोदी जब तक रहेगा तब तक पूरे देश को इसी तरह से बेचेगा। यही है स्थिति। मैं जानना चाहता हूं कौन सा इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा, कौन सा देश की स्थिति सुधरेगी जिस देश में 80 करोड़ लोग सरकार द्वारा दी गई भीख पर निर्भर हैं। आज की तारीख में तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो पहले कहा जाता था कि 27 करोड़ लोग हैं, फिर आगे कहा गया कि 33 करोड़ लोग हैं, आज की तारीख में तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि देश के 80 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं, जिनको 5 किलो अनाज सरकार दे रही है। और उस 5 किलो अनाज की भी हकीकत यह है कि कहने को 80 करोड़ कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो आंकड़े ये हैं कि मुश्किल से 22 करोड़ के आसपास ही लोगों को वो 5 किलो अनाज भी दिया गया है। तो जिस देश की हालत यह है, जहां लोगों को खाने के लिए रोटी ना हो, दाने दाने के लिए जो मोहताज हों, जो भूखों मर रहे हों, जिनके तन पे ढंग से कपड़े ना हो, लंगोट भी सरकार ने नहीं छोड़ी हो, जिनके पास शिक्षा नहीं हो, जिनका रोजगार पूरी तरह से खत्म कर दिया हो, बेरोजगारी चरम पर हो, 17 करोड़ डिग्रीधारी बेरोजगारी अपनी डिग्री को लिए घूम रहे हो सड़कों पर चप्पल चटकाते हुए, उस देश में आप अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना के क्या करोगे आप? सर अभी आपने चप्पल की बात की, तो लेकिन बात तो मोदी ये कहते हैं कि मैं हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज की यात्रा करवाऊंगा, इसलिए इतने एयरपोर्ट बना रहे हैं। मोदी जी की फितरत देखो आप, अगर मोदी जी का पूरा चरित्र इस 7 साल का ही आप निचोड़ निकाल लो, तो जो कहा उसका उल्टा किया। आप कह रहे हो चप्पल वाले को हवाई जहाज, मैं कह रहा हूं चप्पल नहीं छोड़े, लंगोट नहीं छोड़े, तन पे कपड़ा नहीं छोड़े, पेट से अनाज तो छीन ही लिया। मोदी ने यह हाल कर दिया है इस देश का। तो मोदी पूरी तरह से इस देश को तबाह करने में लगे हुए हैं, पूरी तरह से। और उस तबाह करने में उनकी जो पूंजीपतियों की जो चौकड़ी जो भी है, ये सारे के सारे ये उनका लगातार सहयोग कर रहे हैं। तो आप ये समझे कि देश के लिए मोदी ने न कभी सोचा, न कभी सोचेंगे, और न ही देश के लिए करेंगे। केवल और केवल अपने हम दो और हमारे दो, सिर्फ इनके लिए काम करेंगे। देश की जितनी भी पूंजी है वो सब इन्हीं के हाथ से सौंपी जा रही है। आप लोग कभी जरा सोचते हैं, देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि जिस समय कोरोना काल में पिछले 1.5 साल में सब कुछ बंद है, लोगों की आमदनी कम हो गई, उनके रोजगार चले गए, तब उस समय अंबानी अडानी की जो प्रॉपर्टी है कितनी स्पीड से बढ़ी है। यानी 1000 करोड़ की इनकम पर डे हो रही है। जो उनकी इनकम है, जो उनकी पूरी संपत्ति है, वो संपत्ति कितने गुना बढ़ गई है। और देश कंगाली के कगार पर पहुंच गया है, देश तबाही के कगार पर पहुंच गया है। तो देश के लिए सौगात है ना, देश के लिए सौगात नहीं है, ये हम दो और हमारे दो के लिए ही सौगात है। और देख लेना कुछ समय बाद वो लिस्ट में आ जाएगा कि कुशीनगर एयरपोर्ट इतने करोड़ में बेचा जाएगा, और लेने वाला कौन होगा? अडानी। और हो सकता ना भी आए और वैसे ही बेच दिया जाए। दे रहे हैं बयानबाजी। यह तो अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसने कई प्रधानमंत्री दिए, लेकिन यह उत्तर प्रदेश का और इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यह वो बहुत दुखद पल जिसमें उत्तर प्रदेश ने नरेंद्र मोदी को यहां से जिताकर सांसद बना के भेजा, और उससे भी ज्यादा दुखद यह कि उनके हाथ में इस देश के प्रधानमंत्री पद की डोर आ गई। तभी से आप समझ लीजिए, जिस समय उसके चरण पड़े, यहां पर मोदी के यहां पे पैर पड़ते ही उत्तर प्रदेश का बंटाढार होना शुरू हो गया। और जिस जगह से, आप समझें कि वो बनारस से जहां पे वो सांसद बने, जहां से
उस बनारस का हाल यह हो गया कि वो गंगा मैया जिसको साफ करने की बात कही थी, वो गंगा मैया और भी गंदी हो गई। तो मैं तो यही कहूंगा भैया, उत्तर प्रदेश वालों, सारे मतदाता उत्तर प्रदेश को इस बार समझ जाओ, और आने वाला जो चुनाव हो, जो 2022 का, उसमें तो बीजेपी का सुपड़ा साफ करना ही है बिल्कुल। 50 से ज्यादा सीटों से नहीं देनी है, जमानत जब्त करवानी है। और आने वाला जो उसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें मोदी को इतनी करारी हार होनी चाहिए, उसकी जमानत जब्त हो जाए, तब पता लगेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या करती है और क्या सोचती है। लेकिन वो तो ये है, वो खुद जमीन पर उतर के विकास दिखा रहे हैं लोगों को। मैं आपको इसका आपको सिर्फ एक बात से इसकी सच्चाई समझ जाएंगे। मैं तो बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, जितने भी मेडिकल कॉलेज, जितने भी रेलवे ट्रैक, या जिस चीज की भी बात की जा रही है विकास की, यह सरासर झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। और यह उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा आघात उनको दिया गया है। एक सवाल का जवाब दे दें, योगी भी दे दें, मोदी भी दे दे, कि अगर इतना ही विकास हुआ तो जो तुम अपना विज्ञापन दे रहे हो, उस विज्ञापन के लिए सड़कें तुम कलकत्ता से क्यों ला रहे उठा के? उस विज्ञापन के लिए बिल्डिंग तुम विदेशों से क्यों ला रहे उठा के? उस विज्ञापन के लिए जो फैक्ट्री है वो अमेरिका से क्यों ला रहे उठा के? जो 2016 में वो सारी फैक्ट्री की जो सब कुछ छप चुके थे, क्यों ला रहे हो? अगर तुमने बनाए हैं कॉलेज तो तुम दिखाते क्यों नहीं ये कॉलेज हमने बनाया है? अगर तुमने ट्रैक बनाए हैं तो तुम दिखाते क्यों नहीं कि ये ट्रैक हमने बनाया है? अगर तुमने विकास किया है तो तुम बताते क्यों नहीं ये स्कूल हमने बनाया है? अगर तुमने किया है तो दिखाते क्यों नहीं कि इंडस्ट्री हमने बनाई है? तुम दिखाते क्यों नहीं ये सड़कें हमने बनाई हैं? सड़कें तुम्हारी गड्ढे, इतने गड्ढे हैं कि आदमी निकलना बड़ा उसका मुश्किल हो जाता है। मैं कितनी भी, आप इधर से जाके देखो, बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, आप चले जाओ हापुड़ से लेके आप लखनऊ तक चले जाओ, यहीं से पता लग जाएगी आपको। जैसे ही आप गढ़गंगा पार करोगे, गढ़गंगा पार करते ही आपको गजरौला, और गजरौला से आगे होते हुए जो जोया है, और जो आगे आप जाएंगे मुरादाबाद, सारी सड़क का क्या हाल है, टूटी पड़ी है, कितने कितने बड़े गड्ढे हैं। और उसके आगे और चले जाओ आप, वहां भी आपको पता लग जाएगी। जो तराई का इलाका है, मैं अभी लखीमपुर खीरी और वो सारा होके आया हूं, जो आप देखेंगे वहां से, उससे जो पोवाया है, पोवाया से और उसके आगे जो पड़ता है जगह, वहां से आप जाइए पलिया के लिए, रास्ते में कितनी सड़क टूटी पड़ी है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, अगर व्यक्ति संभल कर नहीं चलाए तो गाड़ी पलट सकती है। इसके अलावा आप और इधर चले जाइए, मेरठ की तरफ चले जाइए, इधर आप अलीगढ़ की तरफ चले जाइए, आप वहां से उधर कानपुर की तरफ चले जाइए, कहां ऐसे रास्ते हैं? कितनी ही जगह गड्ढे हैं। तो गड्ढा मुक्त करने तो 2017 अक्टूबर में ही कह रहे थे कि तब तक मुक्त हो जाएंगी, आज तक नहीं हुए हैं। ये झूठ के अलावा कुछ नहीं है। अगर सच में कुछ होता तो अपने ही प्रदेश की विकास की तस्वीरें वो दिखाते, जो कहीं भी नजर नहीं आती। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले जो एयर इंडिया था वो टाटा का हो गया है, भारत सरकार ने उसको, टाटा को मतलब नीलामी में टाटा ने खरीद लिया उसको। तो मोदी जी कह रहे हैं कि एयर इंडिया का जाना एविएशन सेक्टर को नई ऊर्जा देगा। कैसे देगा ये ऊर्जा? बिल्कुल झूठ है। मोदी के पास तो सिवाय झूठ बोलने के और देश को गुमराह करने के लिए कुछ नहीं है। एक आंकड़े से आप समझ जाएंगे, एयर इंडिया की वर्थ जिस समय उसे बेचा गया है, उसकी वर्थ है 32,000 करोड़, और उसे बेचा कितने में गया है? 18,000 करोड़, यानी कि 14,000 करोड़ रुपए आपने कम में बेचा है। क्यों बेचा है? टाटा रिश्तेदार लगता है आपका क्या? आपका दामाद है क्या? उसको इतनी बड़ी सौगात आपने हाथ में उसके में दे दी। अगर टाटा उसे चला के बेनिफिट ले सकता है, फायदा में हो सकता है, तो सरकार क्यों नहीं ले सकती? और उस पे जो बाकी और चीजें, और इसका मजेदार आप देखिए कि उसमें 61,000 करोड़ रुपए उस पर कर्जा है, 61,000 करोड़ रुपए। और होना क्या है, जो टाटा है 2,000 करोड़ रुपए देगा सरकार को, जो बाकी पैसा है यानी कि जो 16,000 करोड़ है वो जो कर्जा है उसके रूप में चुकाएगा। उसके बावजूद भी कितना कर्जा रह जाएगा? आप लगाइए, 61,000 करोड़ रुपए कर्जा है, आपने 18,000 करोड़ में बेच दिया, तो जो 61,000 में से ये जो पैसा गया, सरकार के पास कितना आया? मात्र 2,000 करोड़। जो वो कर्जा है, बाकी वो कर्जा जो है झुका त्यों खड़ा रह जाएगा। कौन पटाएगा उस कर्जे को? टाटा पटाएगा? नहीं पटाएगा। कौन पटाएगा?
उसको सरकार पटाएगी, और सरकार जब उस कर्जे को देगी तो उसका बोझ किस पर पड़ेगा? जनता पर, टैक्स पेयर पर। यानी कि फिर महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि मोदी जी तो लूटने में मशहूर हैं। तब ऐसे पब्लिक का खून चूसने में मोदी का कोई जवाब नहीं है। मतलब पेट्रोल के प्राइस आप देख रहे हैं कहां से कहां तक पहुंचा दिए। तो अगर कहीं कुछ भी है, पैसे की कमी होती है, पेट्रोल के दाम बढ़ाओ, डीजल के दाम बढ़ाओ, गैस के दाम बढ़ाओ। अल्टीमेटली सफर कौन करेगा? इस देश की भोली भाली जनता। निजीकरण से आम जनता को क्या फायदा होने वाला है? निजीकरण से आम जनता का तेल निकल जाएगा, आम जनता की कमर टूट जाएगी, आम जनता पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। बेरोजगारी जितनी है इससे कई गुना बेरोजगारी बढ़ जाएगी, बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन मैं बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। याद है बिहार में जब गया मोदी, तो बिहार में मोदी ने जाके ये कहा, कितना चाहिए आपको? 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, मैं आपको 1.25 लाख करोड़ देता हूं। आज तक दिया 1.25 लाख करोड़? झुंझुना भी नहीं दिया जिसे बजा सके बिहार के लोग। इसके अलावा जो वहां पे कश्मीर में, ध्यान होगा आपको, जब कश्मीर में बाढ़ आई, 1,000 करोड़ का जन कितने का एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं है, उसकी घोषणा की थी। आज तक दिया? नहीं दिया। मोदी तो कुछ भी कह सकते हैं। मोदी के कहने में क्या है? कहना ही तो है, मुंह से ही तो कहना है, बोलना है, उसके बाद आप देखते रहिए क्या करें। और इसके अलावा मतलब बहुत जो सारी चीजें, आप एक चीज नहीं देखो, जो लाल किले से घोषणा करते, बड़ी मजेदार बात। आपने सुना होगा, लगातार 3 साल यानी 2019, 2020, 2021 मोदी जी ने लाल किले से घोषणा की 100 लाख करोड़ इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार खर्च करेगी। 100 लाख करोड़ 3 बार से लगातार कह रहे हैं, और मात्र 6 लाख करोड़ के लिए पूरे देश को बेच रहे हैं। मात्र 6 लाख करोड़ के लिए। आप देखें, जो सरकार ने कहा है कि सरकार ने जितने भी ये जो 196 पेज की 2 वॉल्यूम में किताब छापी है, जिसको कहा गया है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन करके, जिसको कहा गया है एनएमपी जिसको कहा गया, उसमें क्या है कि पूरे देश को जिस तरह से बेचा जाएगा, सारे सार्वजनिक संस्थानों को जो बेचा जाएगा, सड़कें बेची जाएंगी, रेलवे बेचा जाएगा, सारे एयरपोर्ट बेचे जाएंगे, सब कुछ कितने में? 4 साल में कितने में बेचे जाएंगे? 6 लाख करोड़ में। यानी कि 6 लाख करोड़ आप इनको बेच के कमाएंगे, और घोषणा 3 साल से कर रहे हैं 100 लाख करोड़ की। यार कभी तो व्यक्ति को जो है मतलब अपने अंतर मन में झांक के देखना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूं यार। क्या जनता इस देश की इतनी नासमझ है कि वो तुम्हारे शब्दों को बिल्कुल समझ ही नहीं पाती है? उसे इतनी भी समझ नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, इसको जाने नहीं, इसमें अंतर नहीं करे। मतलब बेशर्मी की, झूठ बोलने की, लोगों को गुमराह करने की कोई सीमा होती है, लेकिन मोदी के लिए कोई सीमा नहीं है, सारी सीमाएं तोड़ दी। तो जो अभी कुशीनगर में घोषणा किए हैं करीब 180 करोड़ रुपए का, 180 करोड़ का झुंझुना है, जो कुशीनगर के लोग, बाकी सब लोग बेचारे बजाते रहेंगे। वहां के लोग खुशी ना मनाए फिर? काहे की खुशी है भाई? देखिए, खुशी जब होती है कि जब मुझे रोजगार मिल रहा हो, खुशी जब होती है जब लोगों को शिक्षा मिल रही हो, खुशी जब होती है जब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही हों, खुशी जब होती है कि कानून अपना काम करे और किसी के साथ अन्याय ना हो, लॉ एंड ऑर्डर जो है सही हो, लोगों की सुनवाई हो और उनको सुरक्षा प्रदान हो। ना तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कभी भी कोई भी किसी को कहीं भी मार देता है, सबके सामने है, सारे उदाहरण आपने देखे हैं। चाहे वो लखीमपुर खीरी में, तिकुनिया में किसानों को रौंदना, चाहे वहां पे आप देखेंगे जो शाहजहांपुर में हुआ है, वकील को मारा गया, वो देख लें, और चाहे उससे पहले गोरखपुर में मुख्यमंत्री के ही जनपद में एक निर्दोष व्यापारी को मार दिया गया, गुप्ता को, वो है। तो ना तो लॉ एंड ऑर्डर है, ना सुरक्षा है, शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है, और बेरोजगारी चरम पर है, और इनके रहते रहते और तबाही की तरफ बढ़ेगा, ये कुछ नहीं है।